नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 नवंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान अभी लोनली फील कर रहा है, खुद लोगों से दूर रहना पसंद कर रहा है। लेकिन आपके बारे में जब भी सोच रहा है ना, तब ये सोच रहा है कि मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, डिजिटली कनेक्ट करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बहुत सारी बातें करनी चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। कुछ लोग साथ में काम भी करते हैं, कुछ लोग कॉमन फ्रेंड से भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि जो आपका भी दोस्त हो उनका भी दोस्त हो। तो इस तरीके से ये सोच रहा है कि क्या करे, जाए या ना जाए। दिखा तो रहे हैं कि हम अकेले हैं, कोई परवाह नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। लेकिन मन ही मन ये सोच रहा है अगर बात हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कम से कम नो कांटेक्ट की जगह थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाता, सब मिलना संभव हुआ या ना हुआ। डिजिटली अगर हम लोग कनेक्ट कर पाते, किसी की मदद से अगर कनेक्ट कर पाते, ये सब सोच रहा है ये इंसान। और सोच रहा है कि किसी भी तरीके से बात होनी चाहिए, फिजिकली ना हो डिजिटली हो, ऐसा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं एरीज। एरीज आपके पर्सन, अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो जैसा कि पहले आप लोगों का रिश्ता था इस नो कांटेक्ट या सेपरेशन के पहले, ये उस तरीके से रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ उनका ये मानना है कि आप पास्ट की उन बातों को याद मत कीजिए जिस बात को याद करके आपको दुख होता है। पास्ट में जो उन्होंने अच्छी बातें कही थी, जो अच्छी चीजें सोची थी आप लोगों के रिश्ते के बारे में, उन चीजों को याद कीजिए, ना कि जिस बात से आप परेशान होते हो सिर्फ उस बात को याद करके परेशान होना। ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए या वो आपके तरफ जाए। रिश्ता स्टेबल होनी चाहिए, रिश्ते में कंप्लीशन होनी चाहिए। परिवार एक कंप्लीट, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता। जिन लोगों का शादी वाला रिश्ता पहले ही था वो शादी को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनका शादी वाला रिश्ता नहीं था, कमिटेड रिश्ता था, बाद में शादी करेंगे, कुछ कारणवश झगड़ा या नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो भी यही चाहते हैं कि रिश्ते में गलत बातों को याद मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो सही बात है उसे याद करें, अच्छे से आगे बढ़े, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे। लोगों को दिखाने के लिए भी ये रिश्ता बहुत अच्छा है और आप दोनों एक दूसरे के साथ भी बहुत कंफर्ट फील करते हो
और ये एक स्टेबल रिश्ता है और बन सकता है। जिनका प्रॉब्लम चल रहा है ये यही आपसे उम्मीद कर रहा है। तो आपको या तो एक्शन लेना चाहिए और अगर ये ले रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड के कारण रिश्ते में जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करें, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए और एक नई शुरुआत करें। ऐसा ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं और खुद भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। प्रिंसेस ऑफ कप, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि ये रिश्ते में एक्शन ले, बिना आपसे मिले बिना बात किए। ये रिश्ता उनको बोझ जैसा लग रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, ये 90% रेडी है। अगर मैं कहूँ 9% रेडी है, 1% ये इंतजार कर रहा है। क्यों? अपना इमोशन क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि आपके जो सिचुएशन है, आपके जो नेचर है, अभी उसको समझ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा ये रुकेंगे, बिना बात किए खुद को रोक रहे हैं, परेशान कर रहा है। लेकिन ये एक्शन लेने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। सिर्फ आपके तरफ से क्लू आएगा और ये जल्दबाजी में जो भी एक्शन लेना होगा ये ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमिटेड रिश्ते में नहीं है, दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, अलग अलग शादीशुदा भी हैं। तो वो लोग जैसे आते जाते रहते थे, ये बिना कमिटेड के कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ। वो उसी तरीके से आने के बारे में सोच रहे हैं। वो आएंगे और वो उस तरीके से ही एक्शन लेंगे जिस तरीके से वो बार बार लेते हैं। क्योंकि जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, वो बार बार इसी तरीके से रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हैं। तो वो लोग आ रहे हैं। जो लोग कमिटेड रिश्ते में थे वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, आपका भाव नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। तो वो थोड़ा इंतजार करके एक्शन लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। एरीज, आपसे ये कहा जा रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान मत कीजिए। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में कि आप क्या करोगे। उस लड़ाई झगड़े को याद रखोगे या रिश्ते में जो सही चीज़ था उसे याद रखोगे। तो जो भाई सही चीज़ था उसे याद रखिए। बहुत सारे लोगों के साथ बात करके फ़ायदा नहीं है, किंतु रिश्ते में तो आप ही रहना है, आपको ही रहना है। इसीलिए एक स्टेबल सोच के साथ, एक नए सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अगर आपको रिश्ते में दोबारा जाने का मौका मिलता है तो आप जा सकते हो। और अगर ये इंसान आ रहा है तो एक बार आपको उनकी बात सुननी चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप दिमाग को बहुत परेशान कर रहे हो, दिमाग की दही बना रहे हो, सोच सोच के, इससे बात करके उससे बात करके मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है आपका। इससे अच्छा है कि भाई वही इंसान से बात कर लीजिए ना जो जिनके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।